अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आज कुरान वर्सेस साइंस के पार्ट 2 के अंदर हाजिर हैं और इसके अंदर आज जो है हम जो हमारी सीरीज़ इसके अंदर हम कुरान से भी, हदीस से भी और जो इस्लाम यानी कि इस्लाम का जो चीज़ें हमें 1400 साल पहले आप वसल्लम ने अल्लाह ने बताई उसको हम देखेंगे। तो आज जो जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, कि रात तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए लिबास बनाया अल्लाह ने और जो दिन है वो तुम्हारे लिए माश कमाने के लिए बनाया। तो अब इसी को रखते हैं कि जो दिन है, जो रात है वो आराम के लिए बनाया। तो उसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हमें जो दुआएं बताई सोने से पहले की, तो उनको ज़रा हम देखते हैं, उनको फोकस करते हैं और फिर हम देखेंगे साइंस ने कब आके इस पर रिसर्च की। तो हमें जो एक दुआ मिलती है सोने से पहले, जो हम सबको पता है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मफ़हूम क्या है कि भाई अल्लाह मैं तेरा ही नाम लेके मरता हूँ। अब आप ये देखें कि आप यानी कि आप ने जो दुआ बताई है सोने से पहले, यानी कि वो बताई कि मैं तेरा नाम लेके मरता हूँ और फिर जिंदा होता हूँ। यानी कि पहले वो स्टेज बताया कि जिस वक्त हम उस स्टेज में जाने वाले, यानी मौत के स्टेज में जाने वाले। और इस तरीके से जब उठ रहे हैं, जब सो के उठ रहे हैं तो हम यानी कि जिंदा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, कि अल्लाह तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी दी उस मौत से और हमें दोबारा उसी की तरफ उठ के जाना है। इस दुआ का मफहूम है। तो अभी देखेंगे जब हम उठे तो स्टार्ट कहाँ से हुई? अहयाना से। तो अब ये देखें ना कि इसका मतलब हमें की समझ में आ गई कि जब इंसान सो रहा है तो वो एक तरीके से एक मरने की कैफियत में जा रहा है। इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नौमु अखुल मौत, स्लीप इज द ब्रदर ऑफ डेथ। जो नींद है वो क्या है? भाई है मौत की। अब इससे तो मैं उस दुआ से भी वैसे हमें चीज़ समझ में आती है कि भाई इंसान जब सो रहा है तो एक मरने की कंडीशन में जा रहा है। अब कौन से मरने की कंडीशन में जा रहा है? अब आप ये देखते हैं कि जो रिसर्च हुई है इसके ऊपर 20वीं सेंचुरी के अंदर, जिसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। जिनमें सबसे पहला एक बड़ा नाम जो है 1920 के अंदर हैंस बर्जर, जिन्होंने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के ऊपर जिन्होंने इस बारे में बताया कि जब इंसान सोता है तो उसके जब सो रहा है तो उसके जो माइंड में से, उसके ब्रेन में से वेव्स निकलनी है, उसके उन्होंने उसके ऊपर जो है काम किया। और इसके साथ साथ जब इंसान सो रहा है तो उसके दरमियान जो उसके ब्रेन के सोने के दरमियान जो उसकी एक्टिविटी हो रही है, जो वो जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहा है, सो रहा है, मूवमेंट है, उसको ऑब्जर्व किया। इसके बाद हमारे पास 1950s के अंदर दो बड़े नाम, एक नेथन क्लैटमैन एंड यूजेन स्पेंसी जो है, जिन्होंने आरईएम पे काम किया। आरईएम क्या है इसको हम अभी इसी में देखते हैं। और इसी के साथ हमारे पास 1950 और 1960 के अंदर आते हैं विलियम सी डेलमेंट, जिन्होंने आरईएम एंड नॉन आरईएम पे बात की। और फिर हमारे पास 1980s और 1990 में एक बड़ा नाम जो कि सबसे मशहूर नाम है एलन रिस्टफन, जिन्होंने हमें नींद की जरूरत के बारे में बताया। ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जिसपे साइंटिस्ट ने नींद के ऊपर बाकायदा तहकीक की और बाकायदा रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कुछ इससे अखज़ किया। तो आरईएम बेसिकली है रैपिड आई मूवमेंट, जो बेसिकली होता क्या है कि जब इंसान सोता है तो इंसान की जो आई बॉल है, ऑक्यूलर ग्लोब्स, जिसे हम ऑक्यूलर ग्लोब्स कहते हैं, तो उसमें जो एक ऑक्यूलर मसल होता है वो क्या करता है? बेसिकली उसको मूव करने में, उसकी एक्टिविटी में उसकी मदद करता है। और बेसिकली ये जो आरईएम है इसके अंदर इंसान का जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर इंसान एक ड्रीम में जाता है। यानी कि जब हम ड्रीम देखते हैं तो उस वक्त जो हमारा प्रोसेस होता है वो रैपिड आई मूवमेंट का होता है। यानी कि जब हम एक ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारी जो ब्लैक बॉल्स हैं ये हमारी मूव कर रही होती है। और नॉन आरईएम क्या है? बेसिकली इसका जो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें विविड ड्रीम के बारे में हम इसमें समझते हैं कि इसमें विविड ड्रीम किसमें और विविड ड्रीम किसमें नहीं है। इसी के साथ जो है हमारे पास चंद थोड़ी बहुत हमें जो चीजें मिलती हैं, जो कि जब इंसान डेल्टा, जब इंसान सोता है, जब वो डीप स्लीप में जाता है तो उसके माइंड से एक डेल्टा वेव्स निकलती है। इस तरीके से जब इंसान एक लाइट स्लीप में जाता है, यानी कि जब इंसान बिल्कुल एक नॉर्मल स्लीप होती है, जब इंसान के अगर उसको कोई हाथ लगाए तो उठ सकता है, तो उस पर थीटा वेव्स निकलती हैं, अल्फा वेव्स निकलती हैं जब इंसान रिलैक्स मोड में होता है। यानी कि जब मैं और आप एक आंखें बंद करके जो है सिर्फ आंखें बंद करके लेट जाते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जब हम एक फोकस कर रहे होते हैं आंखें बंद करके, या हमारे माइंड में हम किसी भी चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो बीटा वेव्स होती है। और इस तरीके से अब ये जितनी भी साइंटिस्ट है इन्होंने इन दी एंड इस चीज को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया है। इन्होंने स्टेटमेंट तो नहीं दी, कहीं स्टेटमेंट की हमें नहीं मिलती कि इन्होंने इस चीज को माना है 100% कि भाई नींद आधी मौत है, लेकिन ये इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ नींद मौत के बराबर है। लेकिन जब इंसान सोता है तो कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो मरने की हालत में होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उस इंसान का इस दुनिया से ताल्लुकात खत्म हो जाता है, उसका ब्रेन, उसके फंक्शन सारे काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान सोता है तो उसके चंद फंक्शंस जो है वो काम करना छोड़ते हैं और चंद उसके रनिंग में होते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस में रखा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसको हम मौत से कंपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और मैं इसके अंदर एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक होती है डेथ और एक होता है डिपार्चर। देखिए डेथ वो होती है कि
जब इंसान की बॉडी और रूह का ताल्लुक जब जुदा हो जाए, यानी कि बॉडी इस दुनिया में रहे और जो रूह है वो अल्लाह ताला उठा ले। और डिपार्चर का जो मतलब है किसी के लिए कि कोई इंसान बॉडी समेत किसी और जगह ट्रेवल कर जाए और वहां से वापस आने की उम्मीद हो, यानी कि वापस आ सकता हो। इसीलिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आफ्टर डेथ का इस्तेमाल करते हैं, एडी का। जबकि ऐसा नहीं, हमें आफ्टर डिपार्चर का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका बिलीव है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और अल्लाह ने उन्हें बॉडी के साथ उठा लिया था। तो देखिए, इससे हमें एक दो चीज़ें समझ में आती हैं। भाई जो नींद है, जो हमारे नबी ने और सहाबा ने और जो अल्लाह ने आज से 14 साल पहले बताया कि नींद एक मौत की तरह है, तो साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की और साइंस आज 20वीं सेंचुरी के अंदर जाके इस बात को मान रही है। तो कोई ना कोई तो हकीकत है कि अल्लाह ने और हमें नबी ने इतने साल पहले बताया था। तो इस कुरान को अगर हम पढ़ें, इस दीन को हम समझें, तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। साइंस कि अल्लाह इतनी सी छोटी सी आयत के अंदर, हदीस के अंदर या दुआ के अंदर कितनी बड़ी साइंस उसके छुपी हुई है, कि साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ और बाकी जितने भी रिलेटिव उनका शेयर करें, और ताकि इस तरीके से जो है मैं और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए।